चैप्टर 11 क्रॉसरोड्स। तीनों चुपचाप खड़े थे, एक डरावनी खामोशी के साथ नीचे देखते हुए। शिफ्टी के साथ जो हुआ वो हैरानी वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मन को झंझोर देने वाला जरूर था। उनके दिलों में एक अजीब सा डर घर कर गया था। अपने साथी की टूटी फूटी लाश देखकर खुद को उसकी जगह पर सोचना बहुत आसान हो गया था। कोई कुछ कह ही नहीं पाया। करीब 1 मिनट बाद स्कॉलर ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा हुआ कि तुमने उसके सामान का ज्यादातर हिस्सा पहले ही ले लिया था। थोड़ा बेदर्द है पर गलत भी नहीं, सनी ने सोचा और स्कॉलर की ओर एक सतर्क नजर डाली। स्कॉलर को भी एहसास हो गया था कि उसकी दयालु मुखौटा कुछ सेकंड्स के लिए उतर गया था। वो झटपट गंभीर होते हुए बोला, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे मेरे दोस्त। वाह भाई, क्या परफॉर्मेंस दी है। सनी को तो पहली मुलाकात से ही स्कॉलर की नेकी पर शक था। हर स्लम में पलने वाला बच्चा जानता है, बिना वजह अच्छे दिखने वाले लोग या तो बेवकूफ होते हैं या फिर दरिंदे। स्कॉलर बेवकूफ नहीं लगता था, तो उसने उसी वक्त से उससे दूरी बना ली थी। उसे अब तक जिंदा रहने की एक ही वजह थी, शक करना, भरोसा ना करना, और वो अब नहीं बदलेगा। हमें चलना होगा, हीरो ने कहा, एक आखिरी बार नीचे झांकते हुए। उसकी आवाज शांत थी, पर सनी को महसूस हुआ कहीं भीतर एक सैलाब दबा हुआ है, पर कौन सा जज्बा है वो नहीं समझ पाया। स्कॉलर भी मुड़ गया। सनी ने खून सने पत्थरों को एक पल और देखा। मुझे ये गिल्ट जैसा क्यों लग रहा है? वो खुद हैरान था इस भाव से। उसने तो वही पाया जो उसने डिजर्व किया था, है ना? थोड़ा बेचैन होकर वो भी उनके पीछे चल पड़ा। ऊंचाई इतनी बढ़ चुकी थी कि अब हर कदम एक दांव जैसा लग रहा था। तेज हवा धक्का मार रही थी, जैसे किसी को नीचे गिरा देगी। हवा में ऑक्सीजन की कमी से सनी को चक्कर आने लगे। उल्टी जैसा महसूस हो रहा था, मानो वो धीरे धीरे घुट रहे हों। एल्टीट्यूड सिकनेस कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे मेहनत से हराया जा सके। ये धीरे धीरे चढ़ती है और किसी को भी पकड़ सकती है, ताकतवर या कमजोर, सब बराबर। कुछ लोग तो इसे झेल नहीं पाते और मर भी जाते हैं। ऊपर से ठंड ऐसी कि फर और उन्हीं कपड़े भी बेअसर हो गए थे। सनी के लिए यह सब बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा था। बुखार जैसा तप रहा था और फिर भी कपकपी से कांप रहा था। मैं जिंदगी में कैसे डिसीजंस लेता रहा जो आज यहां इस बर्फ के नर्क में फंसा हूं, पर उन्हें रुकना नहीं था। कई घंटे बीते और तीनों किसी तरह आगे बढ़ते रहे। सनी को उम्मीद थी कि स्कॉलर ने जो पुराना रास्ता बताया था वो अब ज्यादा दूर नहीं होगा, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसे शक होने लगा। क्या स्कॉलर ने झूठ बोला था? क्या वो रास्ता सच में था भी? और फिर जब सनी लगभग हार मान ही चुका था, उन्हें वो रास्ता मिल गया। काला पत्थर, जैसे किसी जादुई औजार से काटा गया हो, ऊपर तक जाता हुआ, एक सोते हुए अजगर की पूंछ जैसा। बर्फ ने कई जगह इसे ढक रखा था, लेकिन सबसे बड़ी बात, वो समतल था। सनी कभी किसी चीज को देखकर इतना खुश नहीं हुआ था। स्कॉलर बिना कुछ बोले जमीन पर गिरा और हांफने लगा जैसे मछली पानी से बाहर हो, पर उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। कहा था ना मैंने। हीरो ने बस सिर हिलाया और चारों ओर देखा, फिर स्कॉलर की ओर मुड़ा। उठो, अभी आराम का वक्त नहीं है। स्कॉलर ने पलकें झपकाईं, फिर विनती करती आंखों से बोला, बस कुछ मिनट दो। हीरो कुछ कहने ही वाला था कि सनी ने अचानक उसका कंधा पकड़ लिया। क्या हुआ? वो गायब है। क्या गायब है? सनी ने पीछे की ओर इशारा किया। शिफ्टी की लाश, वो गायब है। हीरो कुछ पल तक बस देखता रहा। हाँ, इनको तो पता ही नहीं कि उसका नाम शिफ्टी था। उप्स। पर स्कॉलर और हीरो तुरंत समझ गए कि सनी क्या कहना चाहता है। दोनों चट्टान के किनारे गए और नीचे झांकने लगे, वहीं जहां शिफ्टी गिरा था। खून के निशान अब भी थे, पर शव नहीं था। स्कॉलर घबराकर पीछे सरक गया। हीरो ने अपनी तलवार के हैंडल को कस के पकड़ लिया। तीनों की नजरों में डर उभर आया। वो मॉन्स्टर है, स्कॉलर की आवाज कांप रही थी। वो हमें फॉलो कर रहा है। हीरो के दांत भिज गए। अगर वो इतना करीब है तो हमें उससे लड़ना पड़ेगा। सनी और स्कॉलर दोनों जानते थे, मतलब साफ था, मौत। पर स्कॉलर ने अचानक नजरें नीची कर लीं और बोला, जरूरी नहीं। हीरो और सनी की नजरें तुरंत उसकी ओर मुड़ गईं। समझाओ, हीरो बोला। आ गया असली प्लान। स्कॉलर ने गहरी सांस ली और कहा, वो मॉन्स्टर या तो समझ रहा है कि हम कहां जा रहे हैं, या फिर उसे खून की स्मेल का पीछा करना आता है। हीरो ने सिर हिलाया। स्कॉलर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, दोनों हालत में हम उसका ध्यान भटका सकते हैं। कैसे? हीरो के स्वर में अर्जेंसी थी, पर स्कॉलर चुप रहा। चुप क्यों हो, बोलो। स्कॉलर ने जैसे मजबूरी में कहा, हमें लड़के को जख्मी करना होगा,
उसका खून नीचे छोड़ेंगे, उसे नीचे पथ पर घसीट करके ले जाएंगे ताकि मॉन्स्टर उसका पीछा करे। उसकी कुर्बानी से हम बच सकते हैं। वक्त पे आया प्लान, परफेक्ट विलन मोमेंट। अगर सनी इतना गुस्से में ना होता और इतना डरा ना होता तो हंस भी देता। उसका शक सही निकला, लेकिन इस सिचुएशन में राइट होना सिर्फ और सिर्फ खौफनाक है। उसे वो बात याद आई, डोंट बी टू हेस्टी माई फ्रेंड, द बॉय माइट प्रूव यूजफुल लेटर ऑन। तब ये शांति देने वाली लगी थी, अब एक शिकार की तरह लग रही थी। क्या घटिया इंसान है। अब सब कुछ इस बात पर टिका था, हीरो क्या फैसला करेगा। हीरो का मुंह खुला फिर बंद हो गया। तुम इतनी घटिया बात कैसे कह सकते हो? स्कॉलर ने मासूमियत की एक्टिंग की। मुझे भी दुख हो रहा है, लेकिन अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम तीनों मर जाएंगे। लड़के की मौत से कम 2 जिंदगियां बच जाएंगी। भगवान उसकी कुर्बानी का फल देंगे। वाह, क्या डायलॉग मारा है। मैं ही मान जाऊं अब। हीरो कुछ बोलने ही वाला था, पर फिर चुप हो गया। सनी चुपचाप खड़ा रहा, हीरो और स्कॉलर के एक्सप्रेशंस पढ़ते हुए। उसके दिमाग में एक ही सवाल था, अगर फाइट होती है तो जीतने का चांस कितना है? स्कॉलर तो वैसे भी अब आधा मरा हुआ था, उससे निपटना आसान था, पर हीरो, वो एक चैलेंज था।